बाप, बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। हे खुदा, हमारी मदद करने आओ। हे प्रभु, हमारी मदद करने जल्दी आओ। जलाल बाप और बेटे और रुल कुदुस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, आज वीरवार और जुलाई की 29 तारीख है। आज कलीसिया में सद मार्था की यादगारी मनाते हैं। मार्था लाजरस और मरियम की बहन थी, जिसने प्रभु यीशु को अपने घर में स्वागत किया था और यीशु की सेवा की थी। प्रभु यीशु हमारे दिलों में और हमारे परिवारों में भी आना चाहते हैं। क्या आज खुदावन यीशु के लिए हमारे पास वक्त है? हमारे दिलों में और हमारे घरों में हमारे खुदा के लिए जगह है? आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दिन को खुदा के नाम में शुरू करें और हमारे आज की सारी योजनाओं को प्रभु यीशु के पाक हाथों में सौंप दें। सदमार्था के सम्मान हम भी प्रभु यीशु को अपने दिल में, घर परिवार में स्वागत करें। आइए हम सब मिलकर खुदा के पाक वचन को सुने और हमारे परिवारों के लिए और हमारे सारे बीमार भाइयों और बहनों के लिए खुदा की बरकत मांगे। सुबह की दुआ। हे खुदावन खुदा, हम तुझे सारे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस नए दिन को देखने की बरकत दी है। हम आज के हमारे सारे ख्यालों, बातों और कामों को तेरे हवाले करते हैं। तेरा फजल हम में बना रहे और हमें हर बुराई और खतरे से बचाए। हे खुदावन यीशु मसीह, हमें अपनी खास बरकत दे कि हम आज के दिन तेरे पाक वचन के खिलाफ कुछ भी ना करें, बल्कि हर बात में तेरी ही पाक मर्जी पूरी करें। आज के हमारे हर ज़रूरत और योजनाओं को तेरी मुबारक माँ मरियम के बेदाग दिल के वसीले तेरे हाथों में सौंपते हैं। आमीन। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पाक कलाम को ध्यान से सुने। पवित्र आत्मा हमें रूहानी ताकत दे ताकि हम खुदा के पाक वचन को उसकी पाक मर्जी के मुताबिक आज के हमारे हर काम के लिए समझ सके। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 आयतें 16 से 21 और 34 से 38 तक। प्रभु ने जो कुछ कहा था, मूसा ने वह सब पूरा किया। दूसरे वर्ष के प्रथम महीने, उस महीने के प्रथम दिन निवास का निर्माण हुआ। मूसा ने निवास का निर्माण किया। उसने जमीन में कुर्सियां डाल दी और उन पर तख्ते रख कर और छड़ बांध कर खुट्टे खड़े किए। उसने निवास पर तंबू ताना और उसके ऊपर तंबू का आवरण रख दिया, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। उसने विधान की पाटियां मंजूषा में रखी, मंजूषा में डंडे लगाए और उस पर छादन फलक रखा। उसने मंजूषा निवास में रख कर उसके सामने एक अंतरपट लगाया और इस प्रकार विधान की मंजूषा आंखों से ओझल कर दी, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। तब एक बादल ने दर्शन कक्ष को ढक लिया और प्रभु की महिमा निवास में बढ़ गई। मूसा तंबू में प्रवेश नहीं कर सका, क्योंकि बादल उसे छाए रहता था और निवास प्रभु की महिमा से भर गया था। समस्त यात्रा के समय इजरायली तभी आगे बढ़ते थे जब बादल निवास पर से उठकर दूर हो जाता था। जब बादल नहीं उठता तो वह प्रतीक्षा करते रहते। उनकी समस्त यात्रा के समय प्रभु का बादल दिन में निवास के ऊपर छाया रहता था, किंतु रात को बादल में आग दिखाई पड़ती, जिससे सभी इजरायली देख सकते थे। ये खुदा का पाक कलाम है।
खुदा का शुक्र हो। ज़बूर 84 3 से 10। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। मैं उल्लास के साथ तन मन से जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करता हूँ। गोरिया को बसेरा मिल जाता है, अबाबिल को अपने बच्चों के लिए गूंजता। विश्व मंडल के प्रभु, मेरे राजा, मेरे ईश्वर, मुझे तेरी वेदियां प्रिय है। तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं, वे निरंतर तेरा स्तुतिगान करते हैं। धन्य हैं वे जो तुझसे बल पाकर तेरे पवित्र सियोन की तीर्थ यात्रा करते हैं। वे सूखी घाटी पार करते हुए उसे निर्जल भूमि बनाते हैं। प्रथम वर्षा उसे आशीर्वाद प्रदान करती है। चलते चलते उनका उत्साह बढ़ता है और वे सियोन में प्रभु के सामने उपस्थित होते हैं। विश्व मंडल के प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन। याकूब के ईश्वर, ध्यान देने की कृपा कर। ईश्वर हमारे रक्षक, हमारी सुधि ले, अपने अभिषिक्त पर दया दृष्टि कर। आमीन। आज की अंजील संत लूकस उसका 10 बाब 38 से 42 आयत तक। संत लूकस उसका 10 बाब 38 से 42 आयत तक। ईसा यात्रा करते करते एक गांव आए और मार्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उनके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। परंतु मार्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु, क्या आप ये ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। ये खुदा की पाक अंजील है मसीह तेरी सताइश हो। हे खुदा, आज के इन पाक वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरा पाक वचन हमारे कदमों के लिए नूर है। हमारे आज के दिन के हर विचार, योजना और मेहनत में तेरा फजल हमें संभाले। हमारी हर मेहनत तेरे रहम और प्यार के चलते तेरे आत्मा के फल पैदा करे और हमारी हर परेशानी, मुसीबत में हमें तेरे पाक फरिश्तों का सहारा मिले। है पवित्र आत्मा, हमारे दिल दिमाग में उतर आओ और हमें अपने वरदानों से भर दे। है प्रभु यीशु, हम पर रहम कर और हमें अपने प्यार और रहम से भर दे, ताकि हम आज के दिन को हलीमगी और प्यार के साथ जी सकें। ये दुआ हम करते हैं अपने प्यारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम, पुरफज़ल, खुदाबंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक ही तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगार के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो,
जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। खुदावन हम सबको बरकत दे, हमें हर बुराई से बचाए और हमें हमेशा की ज़िंदगी रास्ते पर ले जाए। आमीन।